जय हिंद मित्रों, नमस्कार। और मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं और वो बात ये है, सभी देशवासियों को बड़े ध्यान देने की बात है, बहुत ही ध्यान से सुनने की बात है कि हमारे जो अभी हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस पे 16 तारीख को जहांगीरपुरी में जो हमला हुआ, सनातन पे जो हमला हुआ, उस पे जो पत्थर बरसाए गए, वो आप सबको ज्ञात है क्या हुआ। उस पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, किस तरह से वहां लोग घायल हुए हैं, तलवारबाजी, गोलीबाजी जो भी हुई है, करौली में जो हुआ है या जो खरगोन में हुआ है, वो सबके सामने है। लेकिन कहने की जो मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं, वो बात ये रखना चाहता हूं कि आज अभी मुझे न्यूज चैनलों से जो जानकारी मिल रही है, आपको भी मिल रही होगी कि इस पे वृंदा करात जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके आ गई हैं और वो अपना दर्द वहां बयान कर रही हैं। दिक्कत ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान लिया है। लेकिन ये देखिए कि ये वही वृंदा करात हैं जो सनातन पे हमले होने के टाइम पे कहीं भी आपने एक शब्द इसका नहीं सुना होगा। और आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर लिखित रूप में पुलिस कमिश्नर दिल्ली तक नहीं पहुंचता है तो उस ऑर्डर को लेके बुलडोजर रुकवाने के लिए ये खुद वहां पहुंच जाती है। आप जितने भी मामले हुए हैं, जितने भी हिंदुत्व पे हमले हुए हैं, जितने सनातन पे हमले हुए हैं, आपने देखा होगा, चाहे बंगाल की बात हो, राजस्थान की बात हो, कश्मीर की बात हो, कहीं की भी बात हो, दिल्ली की बात हो, यूपी की बात हो, ये कहीं भी ये सांप, ये सपोले बिल से बाहर नहीं आते। लेकिन आज उसका दर्द देखिए, रोहिंग्याओं के लिए कितना बड़ा दर्द उसके दिल में है कि वो उस ऑर्डर को लेके, कोर्ट का ऑर्डर लेके सीधे जो है जहांगीरपुरी पहुंच जाती है। अभी एक और दूसरे सज्जन हैं, प्रशांत भूषण जी, आप जानते अच्छी तरह से, वकील हैं, और ये वही वकील हैं और ये वही प्रशांत भूषण हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी ने धक्के देके बाहर निकाल दिया था, जिनको बड़ी इज्जत बख्शी थी। मैं आपको बता दूं, ये वही प्रशांत भूषण हैं। ये वही प्रशांत भूषण हैं जो अभी 1 साल से इन दंगों पे बिल्कुल चुप थे, कश्मीर मामलों पे बिल्कुल चुप थे, करौली पे बिल्कुल चुप थे, यूपी के मामलों पे बिल्कुल, खरगोन के मामलों पे, कर्नाटक के मामलों पे, त्रिपुरा के मामलों पे, यानी कहीं भी एक भी दंगे पे जहां सनातन पे हमला हुआ है, इन भड़वों ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द भी किसी दंगे पे इन्होंने नहीं बोला है। और आज इनका भी दर्द छलक रहा है कि आज ये कानून की बात कर रहे। अरे जब आप कानून की बात करते हो, जब इन पे दंडात्मक कार्रवाई होती है, तब आप कानून की बात करते हो। आप में से कोई भड़वा, एक वो ओवैसी वहां बैठ के बोलता है हैदराबाद में कि वो अंसार रजा, फलाना ढिकाना, सोनू, कि वो तो वहां मौके पे थे ही नहीं, ये नहीं था, वो नहीं था। आप ये सफाइयां, जब इन पे दंडात्मक कार्रवाई होती है तब आप सफाइयां देने तो सब आ जाते हो। लेकिन क्या आपके मुंह में किसी के में जबान है ये बात कहने के लिए कि भाई ये जो कार्रवाई हो रही है, जिनके विरुद्ध ये कार्रवाई हो रही है, ये जो पत्थर मार रहे हैं, ये जो गोलियां चला रहे हैं, ये जो तलवारबाजी कर रहे हैं, कि इनका क्या इलाज होना चाहिए? इनके लिए आप खड़े हो जाते हो, जिन गुंडों के लिए, जिन लफंगों के लिए, जिहादियों के लिए, जिन आतंकवादियों के लिए। क्या आप कभी, आपके मुंह में शब्द हैं इनको गलत साबित करने के लिए, इनके लिए गलत कहने के लिए? नहीं है, क्योंकि आप भड़वे और दल्ले टाइप के जो लोग हैं वो ये कर ही नहीं सकते। आपने एक जामा पहन रखा है सेकुलरिज्म का, एक जामा पहन रखा है धर्म के ठेकेदारी का। मतलब आप इतने गिर चुके हैं कि आपको लोग देखते हैं लेकिन आपसे देख के भी नफरत करते हैं। चाहे वो वृंदा करात हैं, चाहे वो प्रशांत भूषण हैं, चाहे वो शोएब जमई हैं, चाहे वो विवेक श्रीवास्तव हैं। मैं इन सभी की बात कर रहा हूं। मैं रोज देखता हूं न्यूज चैनलों पे, टीवी पे बैठ के डिबेट में ये आके उनकी तरफदारी करते हैं, हर आतंक की तरफदारी करते हैं। भाई आप लोग आतंक के खिलाफ बोल सकते हो क्या? नहीं है हिम्मत आप में आतंक के खिलाफ बोलने की, इसलिए आप चुप रहे तो बेहतर होगा। क्योंकि देश की जनता अब जान चुकी है आप लोगों का चरित्र क्या है, आप कैसे लोग हैं, आपको सब लोग जान चुके हैं। इसलिए अब आप ये जो भड़वापन है इसको अपना बंद कर दें। अब आप चाहे वृंदा करात की बात करें, प्रशांत भूषण की बात करें, मतलब जिसकी भी बात करें आप, जितने भी, चाहे कांग्रेस की बात करें, मैं खुल के बता रहा हूं आपको, कांग्रेस। अब आप देखिए, जो व्यक्ति वहां होने वाले दंगे में खुद उनका हाथ बता रहा है जिन पे हमला हुआ है, मतलब आप सोचिए, क्या व्यक्ति खुद अपने आप तलवार मार लेगा? यानी सनातनी मस्जिदों पे चढ़ गए और मस्जिदों पे चढ़ के सनातन के जुलूस पे ईंट पत्थर बरसा रहे हैं और तलवारबाजी कर रहे हैं। मतलब आप वो बात देखिए कि ये वो बात करते हैं, वो एलिगेशन लगाते हैं जो समझ से परे की बात है। यानी कोई भी सनातनी ऊपर चढ़ के, सनातन का तो आज तक का पूरे विश्व का इतिहास रहा है, सनातनियों ने कहीं हमला इस तरह के किसी जुलूस पे, धार्मिक जुलूस पे कभी नहीं किया। और ये कहते हैं सनातनियों ने खुद हमला किया, खुद की साजिश रही है कि भाई सनातनियों ने जो है
खुद वहां अपने गुंडे बुलाए और उस जुलूस पे हमला करवा दिया, चाहे वो रामनवमी का जुलूस है, चाहे हनुमान जन्मोत्सव का जुलूस है, मतलब किसी भी धर्म यात्रा की या शोभा यात्रा की बात हो, वहां इस तरह की बात ये लोग करते हैं। तो सनातनी भाइयों, मैं कहता हूं आप जाग जाओ और इन लोगों को ट्रोल करना शुरू करो। आपने जैसे किया है, बहुत सारे मामलों में किया है। मैं एक उदाहरण आपको अभी एक वीडियो में और भी बताया था, फिर एक मेरी वीडियो आने वाली है, मैं उसमें भी आपको बताऊंगा, जो मैंने अभी कल रिकॉर्ड की है, कि आपने जैसे निर्भया के मामले में और इसी तरह के बहुत सारे मामलों में जैसे आप एक होके आप सामने आए हैं, जैसे राजीव के मामले में, जैसे अंकित के मामले में, और वो मूछ वाले भाई जो दिल्ली पुलिस वाले जवान जिन पे हमला हुआ था, जो बेचारे घायल हुए, मारे गए। अच्छा, जो अभिनंदन की मूछों जैसे वाले, आपको याद आ गया होगा दिल्ली दंगों में, अंकित शर्मा याद आ गया होगा। उन लोगों पे ये भड़वे, ये दल्ले, ये कुछ नहीं बोलते हैं। भाई किन लोगों ने हत्या कर दी उनकी, किन लोगों ने उनपे पत्थर चलाए, किन लोगों ने आगजनी की। मतलब ये लोग चाहे आगजनी करें, चाहे ये तलवारबाजी करें, चाहे ये पत्थरबाजी करें, चाहे ये पुलिस पे हमला करें, फोर्स पे हमला करें, कुछ भी करें, ये लोग अपनी जगह ठीक होते हैं। लेकिन ये इनकी अगर कार्रवाई इन पे होती है तो कार्रवाई करने वाले गलत होते हैं, चाहे वो सरकार हो और चाहे वो आम जनता हो, कोई भी हो। अगर इन पे कोई कार्रवाई होती है, इन पे कोई प्रतिबंध लगता है, तो वो सारे लोग गलत हो जाते हैं। तो अब आप समझना, आपको ये है, मैं सभी देशवासियों से, सभी सनातनियों से कह रहा हूं कि अब आपको यह समझना है कि इन दल्लों के साथ, इन भड़वों के साथ, इन आतंकवादियों के साथ आपको करना क्या है। भाइयों, खड़े हो जाओ, विरोध करो और डट के विरोध करो। जब तक ये विरोध आपका नहीं खुल के सामने आएगा, ये मत सोचो कि राजस्थान में गलत हो रहा है तो हम यूपी में बैठ के चुप रहे हैं, दिल्ली में गलत हो रहा है तो हम हरियाणा में बैठ के चुप रहे हैं। नहीं, कहीं भी अगर कोई गलत होता है तो उसका आप अपने यहां विरोध करिए, विरोध दर्ज कराइए। अरे ये लोग फ्रांस में दंगा होता है उसका विरोध भारत में करते हैं, इंग्लैंड में कुछ होता है उसका विरोध भारत में करते हैं, अमेरिका में कुछ होता है उसका विरोध भारत में करते हैं, और आप लोग भारत में सनातन के साथ अन्याय होता है वहां भारत में बैठ के भी चुप बैठे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। मेरे सनातन वीरों, सामने आओ और इस सनातन को बचाओ। इस सनातन को बचाने के लिए आप ही लोगों को आगे आना पड़ेगा। सरकारें अपना काम करेंगी, हमें अपना काम करना होगा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है, इन शब्दों को सभी के साथ शेयर करें और इन बातों पर ध्यान दें। जय हिंद, नमस्कार, मिलता हूं फिर आपसे। धन्यवाद।